और एक सुंदर सी बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि राम सच्चिदानंद दिनीसा न तैमोह निशा लवलीसा सहज प्रकाश रूप भगवाना न तै पुण्य विज्ञान विहाना। रामचंद्री सत्य चित्त आनंद रूपी सूर्य हैं। सत्य चित्त आनंद रूपी सूर्य कैसे है से समझेंगे आप लोग। सत कहे सो बिन से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। आनंद घट घट करहि आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। बड़ी सुंदर बात कही है कि सत्य का कभी विनाश नहीं होता और सत्य हमारे ही अंदर है। चित्त चैतन्य सकल घट माही। चित्त चैतन्य जो हमारे अंदर प्रारब्ध रूपी जो एक चित्त जो है हमारा अंतःकरण जो है, इस अंतःकरण के अंदर चित्त स्थापित किया गया। इसे चित्त भी कहते हैं और अंतःकरण भी कहते हैं। उसी अंतःकरण के अंदर, उसी चित्त के अंदर हमारा प्रारब्ध का लेखा जोखा बंद है। तो चित्त चैतन्य सकल घट माही, और चित्त ही चैतन्य होता है यानी चलायमान होता है, और वहीं से हमारे गुण और अवगुण प्रकट होते हैं। चित्त चैतन्य सकल घट माही। सकल घट यानी ये एक तो महाकाश है, एक घटाकाश है। जब तक हमारे अंदर घट नहीं होगा, जब तक जीव का निवास नहीं होगा। जीव का निवास वहीं होता है जहाँ घट होता है। तो हमारे अंदर घट है कि नहीं, पोल है कि नहीं, जहाँ पोल होगी वहाँ जीव का निवास होगा, और जो ठोस होगी तो वहाँ उसका निवास नहीं होगा, निर्गुण कहलाया जाता है। तो हमारे अंदर सभी के अंदर क्या है, घट के अंदर चित्त चैतन्य सकल घट माही, यानी जो चैतन्य जिससे हम परमात्मा कहते हैं, जो हमारे शरीर को चलाता है, वो हर एक घट के अंदर विराजमान होता है। कहते हैं सबके अंदर जीव है, सबके अंदर परमात्मा है। तो किस तरह से है, वो इसी तरह से चित्त चैतन्य सकल घट माही। और आनंद घट घट करे आनंदा। आनंद घट घट करे आनंदा। आनंद यानी जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सनातन को अपनाते हैं, अपने धर्म को अपनाते हैं, तो हमारे अंदर सत्य का जो प्रकाश होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश इस जगत में होता है तो उजाला होता है, हमें सब कुछ दिखाई देता है, हमें कोई संशय नहीं होती। उसी प्रकार से हमारे घट के अंदर सत्य का चित्त में जब प्रकाश होता है, चैतन्यता जब होती है, क्योंकि ये चित्त तो चेतन हमेशा रहता है, लेकिन उसमें जो प्रकाश होता है सत्य का, और उसी से जब आप अपने जीवन में अशांत नहीं होते हो और आनंद का अनुभव करते हो, जो ऑटोमेटिक जो अंदर का आनंद उभरता है ना, उसी को कहते हैं आनंद। जब ये दोनों को मिला लिया, सत्य और चित्त को और आनंद को, तो क्या हो गया, वह व्यक्ति परमात्मामय हो गया, सच्चिदानंद रूप में हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कहाँ मोह रूपी रात्रि होती ही नहीं, वहाँ पर मोह रूपी रात्रि होती ही नहीं है। भगवान स्वभाव से ही प्रकाश रूप में, वह ज्ञान रूपी सवेरा भी नहीं होता है, क्योंकि जब प्रकाश को प्रकाशित करने वाला है, प्रकाश को प्रकाशित जब करने वाला है, तो उसको प्रकाश कौन देगा, स्वयं प्रकाशित है। हमें सूर्य चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं ना, ये आकाश के अंदर जो दिखाई दे रहे हैं ना, यह एक गोलक है, लेकिन इनमें ऊपर से प्रकाश दिया जा रहा है, और उसी प्रकाश की रोशनी हमें इस जगत में भौतिक में दिखाई दे रही है। जब हमें प्रकाश दिखाई दे रहा है, उजाला दिखाई दे रहा है, तो हमें किसी को पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बोले गोविंद भगवान की जय। और कह रहे हैं कि हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अमित अभिमान। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंकार अभिमान, यह सब जीव के धर्म हैं, ये जीव के धर्म हैं, क्योंकि इनसे परे जीव रह नहीं सकता। हर्ष
शोक, ज्ञान और अज्ञान। और जहाँ आनंद है वहाँ शोक है, जहाँ ज्ञान है वहाँ अज्ञान है, जहाँ अहंकार है वहाँ अभिमान है। ये सब जीव के धर्म कहलाए गए हैं, क्योंकि द्वैत में ही यह क्रिया होती है, अद्वैत में नहीं होती। अद्वैत में आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ द्वैत में ही आपको संसार बसाना है और द्वैत में ही इस संसार रूपी भवसागर से पार होना है। एको हम द्वितीयो नास्ति, यानी भगवान ने कहा एक तो मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है, मेरे समान तो कोई दूसरा नहीं है, मैं ही हूँ। लेकिन सबके समान होना है तो संसार में आना पड़ेगा, सगुण में कार्य करना पड़ेगा, है? जब भी तो एक दूसरे के नाते इससे बनेंगे ना। एको हम बहुश्यामी, मैं अकेला हूँ, जब उसका मन हुआ एको हम बहुश्यामी, एक से बहुत हो जाऊँ, तो संसार में आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा। ऐसे यदि हम अकेले रहते तो न हम किसी के पिता बनते, न किसी के बेटा बेटी बनते, हैं? नहीं चाचा ताऊ बनते, न नाना नानी बनते, न साला जीजा बनते, कुछ भी नहीं बनते, कोई हमें भी नहीं पहचानता। ऐसे ही निर्गुण ब्रह्म को कोई नहीं पहचानता है। पहचानना होगा तो हमें साकार में आना होगा। मेरे प्यारे बंधु राधे। मैं तो बहुत आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना नहीं समझना आप लोगों के हाथ में मेरे प्यारे बंधु। और कहा गया है कि सबसे परे और प्राण पुरुष है, इसे सारा संसार जानता है, सारा संसार जानता है। श्री राम जी तो साक्षात व्यापक परम ब्रह्म परमानंद स्वरूप पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ रघुकुल मनि बम स्वामी सोई कहे में कहे शिवनाय हूँ माथ सियावर रामचंद्र जी के रज शरणम शंकर हरिओम जय जय श्री राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर विहारी दीन दयाल विरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जाके सुमिरण तेरे पुनासा नाम शस्त्रुहन वेद प्रकाशा असुदोष तुम अवडर डानी आरती हरहु दीन जनु जानी। रामायण सरो तरु की छाया दुख में दूर निकट जो आया हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो ये हनुमत कथा राम की हो।